1D एंड मोशन इन 2D। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन 1D मींस मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग लेंगे मोशन। ऑलरेडी 9th क्लास में हम लोग मोशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा हम लोग और एडवांस में जाएंगे, लेकिन 80-70% 9th का टैली करेगा, थोड़ा सा और ऊपर हम लोग 30% और एक्सटेंड करेंगे। तो मोशन 1D हम लोग हेडिंग डालेंगे, मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन 1D मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है मोशन। किसी को प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है यार, ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस पर कभी भी कोई डाउट हो किसी को तो मैसेज कर सकते हैं आफ्टर क्लास। क्लास में भी आप डाउट पूछ सकते हैं। आफ्टर क्लास अगर सेल्फ रीडिंग के टाइम में कोई डाउट होता हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो मैं उसको सॉल्व करके भेजूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। सबसे पहले हम मोशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन करना चाहेंगे कि मोशन है क्या, मोशन कहते किसको है। यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और 9th में आपने पढ़ा है वो याद है नहीं है वो कोई मैटर नहीं करेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके हम लोग पीक लेवल तक जाएंगे। पहले हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी बुक रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारा हम कवर कर लेंगे थ्योरी के अंदर। और एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज हैं, एग्जाम्पल हैं, वो हम लोग फिनिश करेंगे। मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस इंटीग्रेटेड 9। किसी को नीट करना है तो उसके हिसाब से, किसी को आईटी करना हो तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पीक लेवल तक जाएंगे, जहां तक जा सकते हैं। आप लोग जहां तक चाहेंगे जा सकते हैं। तो ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। सबसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं मोशन कि व्हाट इज मोशन, मोशन है क्या। तो सभी लोग लिखना शुरू करेंगे। आज आप डेमो क्लास की तरह नहीं, रेगुलर क्लास की तरह हम शुरू करेंगे। तो सभी लोग एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, प्रॉपर नोट्स। और मैं जो होमवर्क दूंगा उसको पर डे होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क पेंडिंग कभी नहीं रखना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आज फर्स्ट क्लास है, सब कुछ बता रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। जो भी मैं क्लास में टीच करूंगा उसको घर में जाके 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स उस नोट्स को रीड करना है, बुक नहीं, नोट्स को। बुक भी कर सकते हैं लेकिन नोट्स कंपलसरी है कि 2 बार हमको रिपीट करना है, एवरी डे 2 टाइम्स थ्योरी के नोट्स को। और जो हम होमवर्क देंगे, न्यूमेरिकल देंगे, उसको पर डे करना है। कैपेसिटी अगर 5 क्वेश्चन का पर डे है तो 5 ही करना है, लेकिन पर डे 5 करना कंपलसरी है। किसी को 10 का कैपेसिटी है तो 10 करेगा, लेकिन पर डे 10 फिक्स है, वो कर लेगा कि नहीं फिक्स हमको करना है। पेंडिंग नहीं कि कल हम 20 कर लेंगे, आज नहीं करते हैं, रहने देते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि हम एक दिन 10 किलोमीटर दौड़ने से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होता है। पर डे अगर हम 1 किलोमीटर भी अगर दौड़ रहे हैं तो ज्यादा सफिशिएंट है। 10 दिन न दौड़ो और एक दिन 10 किलोमीटर दौड़ो उससे। तो हमें थोड़ा थोड़ा करना है, एक एक 2-2 घंटे ही रीड करना है पर सब्जेक्ट को। 1 आवर, हार्डली 1 आवर 2 आवर सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन पर डे। तो ये याद रखेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1D मोशन। सभी लोग हेडिंग डाले होंगे 1D मोशन नोट्स के अंदर। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, लिखना है, सब लोगों को लिखेंगे। एनी बॉडी
any body changes its position with respect to time, with respect to time. With respect to time, then said that body is in motion. Then said that body is in motion. कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, इट मींस कि वो बॉडी मोशन में कहा जाता है। ठीक है, अभी तुम 9:15 से क्लास स्टार्ट किए हो, 9:32 हो रहा है। इस 17 मिनट के अंदर तुम्हारा पोजीशन फिक्स है, चेंज नहीं हुआ, इट मींस कि तुम मोशन में नहीं हो, रेस्ट में हो। अगर तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में है, चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट में। ठीक है, अब एक चीज और है कि रेस्ट और मोशन डिपेंड्स अपॉन अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे रेस्ट एंड मोशन depends upon a point, depends upon a point, that point is known as reference point, that point is known as reference point. इजिली हम लोग समझेंगे, यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, इजिली समझेंगे। ये एक रोड है, ठीक है, इजिली समझेंगे, ये एक रोड है। यहां पर एक मैन है, मैन ए, ठीक है, और ये एक कार है, ये एक कार है, और इस कार के अंदर भी एक मैन है, मैन बी। इस कार के अंदर भी एक मैन है, मैन बी, और ये बैग है, ठीक है। ये कार है, कार के अंदर भी एक मैन है, और ऑन द रोड भी एक मैन है, मैन ए और मैन बी। अब एक कार चलना शुरू कर दी, चलते चलते कार यहां आ गई, ये कार यहां आ गई, ठीक है। मैन जो बी है, चूंकि कार मोशन में है तो मैन बी भी मोशन में है, और ये बैग है बी। केयरफुली देखना कि डिस्टेंस बिटवीन बैग एंड मैन बी, अगर यहां पर डी है तो यहां पर भी तो डी ही होगा। मींस बैग का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू बी चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस कि बैग बी इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू मैन बी। लेकिन अगर हम मैन ए के रेस्पेक्ट में देखें तो बैग का डिस्टेंस, अगर सपोज अभी पोजीशन एक्स है तो बाद में पोजीशन मोर देन एक्स हो रहा है या डिफरेंट देन एक्स हो रहा है, दैट इज एक्स डैश सपोज। तो बैग बी के रेस्पेक्ट में, बैग बी मैन बी के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है। इट मींस कि ए के रेस्पेक्ट में बैग बी मोशन में है, और बी के रेस्पेक्ट में मैन बी के रेस्पेक्ट में बैग रेस्ट में है, मैन बी के रेस्पेक्ट में बैग रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, अभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, बाद में भी दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। लेकिन मैन ए के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस पहले एक्स था, अब एक्स डैश है, मींस पोजीशन चेंज हो गया, डिस्टेंस दोनों के बीच का चेंज हो गया, इट मींस कि बैग मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू ए। तो
रेस्ट और मोशन किसी भी पार्टिकल का एक पॉइंट पे डिपेंड करता है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। मैंने ए के रेफरेंस में बैग रेस्ट में मोशन में है और बी के रेफरेंस में बैग मोशन में है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सभी Yes, लोगों sir. ने Yes, sir. सभी लोगों ने जो डेफिनेशन लिखा है उसके बाद एक फिगर ड्रॉ कर ली। ये फिगर एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा, तुम्हें बाद में रिवीजन करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूं मैं, और अभी से अगर केयरफुली स्टडी करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि नीट और मेंस का क्वेश्चन सब मेरे नोट्स से कर दोगे। कम से कम 70-80% क्वेश्चन मेरे नोट्स से कर दोगे। नीट वाले तो मिनिमम 80% मेरे नोट्स से वो क्वेश्चन करेंगे। मेंस को भी मैं 70% कह रहा हूं, और एडवांस के लिए हम लोग थोड़ा प्लान करेंगे। अगर अभी मेंस तक हम क्लियर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो एडवांस कवर करना फिर ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। एडवांस में थोड़ा अलग एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन अगर मेंस तक क्लियर हो गया है, बेस क्लियर हो गया है, तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने लोगों को नीट करना है वो और मेंस करना है वो, नीट नोट्स सफिशिएंट कर दूंगा मैं, इतना नोट्स में रखूंगा कि सब सफिशिएंट हो जाएगा। फिगर नोट हो गया, अब आगे लिखेंगे। बैग बी, पॉइंट बना के लिखेंगे, ऐसा पॉइंट फॉर्म करके लिखेंगे। बैग बी इज इन रेस्ट। बैग बी इज इन रेस्ट। बैग बी इज इन रेस्ट। बैग बी इज इन रेस्ट with respect to man B. With respect to ऐसे लिखते हैं हम लोग, with respect to man B, and is in motion, and is in motion with respect to man A, and is in motion with respect to man A. तो मोशन के डेफिनेशन को समझा हम लोगों ने। हम ट्रेन में बैठे हैं, तो रोड साइड में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, हाउस होते हैं, बिल्डिंग जितने भी होते हैं, टावर होते हैं, ये सब बैक साइड में जाते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या वो मोशन में है? तो एक्चुअली वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर। जो पैसेंजर बस में या ट्रेन में बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में जो पेड़ पौधे हैं वो एक्चुअल मोशन में है। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई ट्री है या कोई हाउस है, कोई बिल्डिंग है, तो उसका पोजीशन चलते हुए बस में बैठे पैसेंजर के कंपेयर में हमेशा चेंज हो रहा है। मीन्स कि वो पेड़ पौधे मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर ऑफ बस, या पैसेंजर भी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ट्री, हाउस, बिल्डिंग्स, टावर। इन सबके कंपेयर में वो पैसेंजर भी मोशन में है, और पैसेंजर के कंपेयर में वो पेड़ पौधे, बिल्डिंग सारे भी मोशन में है, क्योंकि दोनों का पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तुम कार में बैठ के जा रहे होते हो, तो किसी रोड साइड में लगे एक ट्री से तुम्हारा पोजीशन हमेशा चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि ट्री के रेस्पेक्ट में तुम मोशन में हो, या तुम्हारे रेस्पेक्ट में ट्री मोशन में है। लेकिन रोड पे खड़ा एक मैन या कोई ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा है, तो उसके कंपेयर में, उसके रेस्पेक्ट में
पेड़ पौधे मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जो पेड़ पौधे का डिस्टेंस है पहले था वही डिस्टेंस अब भी है। इट मीन्स की पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मतलब वो रेस्ट में है। तो पेड़ पौधे रेस्ट में है रोड पे खड़े एक ऑब्जर्वर के कंपेयर में, और पेड़ पौधे मोशन में भी हैं ट्रेन या बस या कार पे बैठे चलते हुए पैसेंजर के कंपेयर में। तो रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि हम किस रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये चीज अपने विलेजर्स को बता दें कि पेड़ पौधे मोशन में हैं, तो शायद वो यकीन नहीं करेंगे, या उनको लगेगा कि ये क्या कर रहा है, ठग रहा है मुझे। लेकिन फिजिक्स कहता है कि पोजीशन चेंज हो रहा है अगर, तो मोशन में है। तो ये तो मोशन और रेस्ट की बात हम कर रहे थे। अब कोई बॉडी मोशन में होता है तो कुछ टर्म्स इवॉल्व होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस। मोशन में है तो कुछ डिस्टेंस कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, कुछ स्पीड है अगर मोशन में है तो ये सब सारे टर्म्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो लिखेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे और हम लोग लिखेंगे, एक पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे फिजिकल टर्म्स। पॉइंट है, ये हेडिंग तो नहीं है बट एक पॉइंट है। फिजिकल टर्म्स, फिजिकल टर्म्स नोट करेंगे। फिजिकल टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिजिकल टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, डिस्टेंस। फर्स्ट क्या है? डिस्टेंस। सेकंड क्या है? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्या है? स्पीड। फोर्थ क्या है? वेलोसिटी। फोर्थ क्या है? वेलोसिटी। फिफ्थ क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? एक्सीलरेशन। एंड लास्ट, रिलेटिव मोशन। लास्ट, रिलेटिव मोशन। तो हम लोगों ने पॉइंट नोट किया है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिलेटिव मोशन। इतने सारे टॉपिक अगर हमने पढ़ लिया मींस मोशन इन 1D फिनिश हो जाए। इतने सारे टॉपिक पढ़ने के साथ ही मोशन इन 1D फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वन बाय वन हम इन सभी चीजों को पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक उठाएंगे हम लोग और उसको फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस। हेडिंग लेंगे डिस्टेंस। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो सर। नो No. सर। नो सर। नो सर। ओके, देखो एक बात मैं बता रहा हूं कि अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं और हम लोग अभी ऑनलाइन कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि जो टीचर तुम्हें क्लास लेगा ना, वही टीचर तुम्हारा डाउट भी क्लियर करेगा। ये हमारा ऑनलाइन क्लास का पॉजिटिव पॉइंट है। हम अगर क्लास ले रहे हैं तो हम ही तुम्हारा डाउट भी क्लियर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। टीचर कोई और टीच कर रहा है, डाउट कोई और एक्सप्लेन कर रहा है, इट मीन्स कि वो उतना सुटेबल नहीं है। क्योंकि हमें पता है ना हमने क्या पढ़ाया है और बच्चे को कैसे समझ में आएगा। अगर मैं एक असिस्टेंट रख लूं तो उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है इसका एक बेनिफिट है। और तुम एक और बेनिफिट ये है कि कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप एक बनेगा, उस पर तुम कभी भी मैसेज कर देना। ठीक है,
इंडिविजुअली मैसेज कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसको हम सोल्व करके भेजेंगे। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में करोगे तो एक अगर डाउट पूछता है और अगर मैं एक्सप्लेन करके देता हूं तो सभी लोगों को फायदा करेगा, इसीलिए ग्रुप में भेजना ज्यादा अच्छा होगा। एक स्टूडेंट सीखेगा अगर हम इंडिविजुअल भेजते हैं, और अगर ग्रुप में भेजते हैं तो सारे स्टूडेंट सीखेंगे। तो ये चीज है। तो हम लोग हेडिंग लेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस हेडिंग लेंगे और लिखेंगे। हम लोग डिस्टेंस स्टार्ट किए हुए हैं, लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो लिखेंगे एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ covered by moving object, actual path length covered by moving object, actual path length covered by moving object is known as distance. Actual path length covered by moving object is known as distance. ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है कि जिस पाथ पे हम मूव कर पाते हैं वो एक्चुअल पाथ। ठीक है। अभी मान लो तुम्हारे घर से मार्केट का जो डिस्टेंस है, तुम्हारे घर से मार्केट जाना है, तो जो पाथ बना हुआ होगा उसी पे तुम चल पाओगे ना, तो एक एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। जैसे ये फिगर है, कोई बॉडी पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव किया और पॉइंट बी टू पॉइंट सी मूव किया, तो एक्चुअल पाथ लेंथ ए बी और बी सी है। मींस तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, ए बी प्लस बी सी। ए टू सी अगर कोई डायरेक्ट ऐसे जा रहा है तो ये एक्चुअल पाथ नहीं है, ए इस पे मूव नहीं कर पा रहा है, भले डिस्टेंस सबसे स्मॉल यही है बट इस पे मूव नहीं कर पा रहा है, इट मींस कि एक्चुअल पाथ नहीं। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, तो ये फिगर में क्या दिख रहा है, एक्चुअल पाथ ए बी प्लस बी सी। कभी कभी एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ सेम भी हो सकते हैं, नो डाउट। तो फिगर ड्रॉ करेंगे और ये लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पॉइंट वाइज लिखेंगे हम लोग, एवरी पॉइंट पॉइंट फॉर्म करके लिखेंगे। डिस्टेंस के अंदर 5-6 पॉइंट हम नोट करवाएंगे। तो डेफिनेशन के बाद सेकंड पॉइंट क्या है, डेफिनेशन और ए फिगर। ये फिगर डेफिनेशन के अंदर ही आया हुआ है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस को हम किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कैसे भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट है मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट है मीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है, एक चैप्टर है उसमें हम स्टार्ट करके बताएंगे, लेकिन अभी याद रखेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। 9th में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटी है, जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटी हैं, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक स्केलर है, एक वेक्टर है। सपोज कर लो कि एक दो टीम बने हुए हैं, दो टीम, एक टीम स्केलर का है, दूसरे टीम वेक्टर का है। अब ये स्केलर और वेक्टर होते क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 में, मतलब मोशन इन 2D में। अभी तो मोशन इन 1D चल रहा है ना, मोशन इन 2D में हम स्केलर वेक्टर को डिटेल में पढ़।
अभी बस याद रखेंगे कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो। जैसे तुम 9:15 से 9:52 हो रहा है, 9:15 टू 9:52 तुम्हारा डिस्टेंस क्या हुआ कवर? जीरो। तो जीरो भी एक वैल्यू है, उसको छोड़ना नहीं हम लोगों को। जीरो भी एक वैल्यू है। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर है। तो डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो, बट कैन नॉट बी नेगेटिव, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी ऐसा सुना है, कभी ऐसा सुना है क्या कि आज मैं मॉर्निंग वॉक -5 किलोमीटर करके आया हूं? कभी ऐसा सुना नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। सर डिस्टेंस जीरो कब होगा? जीरो मैं बताता हूं, 9:15 से क्लास स्टार्ट हुआ है ना, यस सर। और 9:53 हो रहा है। यस सर। इस ड्यूरेशन में तुमने कितना डिस्टेंस कवर किए? नथिंग सर। मीन्स जीरो। यस सर। तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना। यस सर। हाँ, तो और जीरो भी एक वैल्यू है, जीरो भी वैल्यू है, इसीलिए हम लोग नथिंग से अच्छा होगा कि जीरो बोलेंगे, ठीक है। जीरो Yes. भी मैथमेटिक्स में एक वैल्यू है, इसलिए हम इसको जीरो को जीरो बोलेंगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। और किसी को कोई डाउट है तो पूछते रहना है बीच बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी इंक्रीज, डिस्टेंस कैन बी इंक्रीज और कांस्टेंट। डिस्टेंस कैन बी इंक्रीज और कांस्टेंट, डिस्टेंस कैन बी इंक्रीज और कांस्टेंट। डिस्टेंस कैन बी इंक्रीज और कांस्टेंट, but cannot be decrease, cannot be decrease। देखो, ये हाउस है, ये हाउस है, ये हाउस है तुम्हारा। तुम हाउस से मार्केट के लिए निकले, डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सपोज ये 1 किलोमीटर है, और आफ्टर 1 किलोमीटर एक एटीएम है। ये एटीएम के अंदर तुमने 2 मिनट या 5 मिनट टाइम स्पेंड किए हैं, 5 मिनट सपोज, तो इस 5 मिनट के लिए तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट है। जैसे हमने घर से चलना शुरू किया तो टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा था, फिर डिस्टेंस इतना हुआ, फिर डिस्टेंस और इंक्रीज और इंक्रीज। सपोज 1 किलोमीटर चलने के लिए सपोज हाफ एन आवर या 30 मिनट हमने टाइम लिया है। 1 किलोमीटर चलने के लिए 30 मिनट का टाइम लिया। आफ्टर 30 मिनट हमने 1 किलोमीटर कवर किया। उसके बाद जब एटीएम में गए तो 5 मिनट स्पेंड किया हम लोगों ने। तो 30 मिनट में भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर था, और 35 मिनट में भी डिस्टेंस 1 ही किलोमीटर था, क्योंकि ये 5 मिनट चले नहीं, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट। इस 5 मिनट के लिए डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हुआ, ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया 1 किलोमीटर।
मींस डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। वापस एटीएम से एक शॉप पे गए, अब एटीएम से निकल के चलना शुरू किए तो डिस्टेंस वापस बढ़ना शुरू हुआ, और एक शॉप पे सामान परचेज करने लगे, तो जितने देर तक हम शॉप पे बैठ के सामान परचेज करेंगे, मटेरियल परचेज करेंगे, तो उतने देर तक डिस्टेंस कांस्टेंट। फिर वापस जब घर आएंगे तो वापस डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वापस डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और घर आते आते डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। मींस डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां कांस्टेंट हुआ था, फिर इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि लौटने लगे, रिटर्न होने लगे तो डिक्रीज हो गया, ऐसा नहीं। तो क्लियर हुआ सभी लोगों को? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. लास्ट के दोनों पॉइंट को अच्छे से स्टडी कर लो, और एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा करके दिखाओ लास्ट के। और क्वेश्चन नहीं होगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि शुरू में 1-2 महीने न्यूमेरिकल होने में प्रॉब्लम होता है, सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ था। आज मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं भी जब फिजिक्स स्टार्ट किया था तो प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज है जो अचानक से आज हमने शुरू किया फिजिक्स पढ़ना और आज ही हो जाना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। इसीलिए घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम लगे रह गए, हम मीन्स मैं और तुम दोनों, अगर हम दोनों लगे रह गए तो आफ्टर 1 मंथ न्यूमेरिकल में हाथ चलना शुरू हो जाए। और अगर दिल से लगे रह गए तो हो सकता है पहले भी शुरू हो जाए, 10 दिन के बाद भी शुरू हो जाए। लेकिन एक बार जब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा ना, तो बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, तुम लोग खुद करना शुरू कर दो, ठीक है। इसीलिए घबराना नहीं है, सबको न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक क्वेश्चन है, उसको भी हम एज ए थ्योरी नोट करेंगे, जितने पॉइंट नोट किए थे एक और पॉइंट ऐसे फॉर्म करेंगे और लिखेंगे, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, 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 ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये सभी लोग लास्ट के दोनों पॉइंट को स्टडी करो। यहां पर डिस्टेंस रखेंगे हम लोग, डिस्टेंस, डिस्टेंस को एस से डिनोट भी करते हैं, और टाइम को टी से, स्मॉल टी से। तो डिस्टेंस और टाइम को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ग्राफ में। तो लास्ट के जो दोनों पॉइंट हम लोग स्टडी किए हैं, पहला पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट क्या था? सेकंड लास्ट पॉइंट था कि डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब निगेटिव रीजन में ग्राफ नहीं ले जाना है, क्योंकि वो निगेटिव होता नहीं। और लास्ट पॉइंट क्या था कि डिस्टेंस इंक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है, डिक्रीज नहीं होता। मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। पहले टाइम, इस टाइम पे T1 पे S1 था सपोज, अब यहां पर आया तो T2 हो गया टाइम, तो ये S2 हो गया। मीन्स टाइम इंक्रीज हुआ तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ। तो टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर क्या है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम हो गया है T3 और टाइम हो गया है T4। तो टाइम तो इंक्रीज हो गया, T3 से T4 हो गया, इतना बढ़ गया टाइम, बट डिस्टेंस पहले भी S3 था और अभी भी S3 ही है। जो डिस्टेंस इस पॉइंट का शो हो रहा है वही इस पॉइंट का शो हो रहा है। मींस एक कांस्टेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना ही ग्राफ होना चाहिए, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट, क्योंकि डिक्रीजिंग पॉसिबल नहीं है, डिक्रीजिंग पॉसिबल नहीं है, एक ग्राफ पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता। तुम बाइक चला के आते हो, घर से मार्केट गए, मान लो 5 किलोमीटर, घर से मार्केट 5 किलोमीटर है, तो घर से मार्केट जाए, घर से मार्केट जाने में और मार्केट से वापस घर आने में तुम्हारे बाइक में रीडिंग क्या हो जाता है, 10 किलोमीटर इंक्रीज हो जाता है। मतलब जाने के टाइम में भी डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है और आने के टाइम में भी डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। मतलब डिस्टेंस कभी डिक्रीज पॉसिबल है ही नहीं। तो ये ग्राफ है जो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आया सब लोगों को ग्राफ? Yes, sir. किसी ऐसा कोई स्टूडेंट है जो Yes, sir. दिक्कत हो रहा है तो पूछो, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछो। देखो एक बात बताते हैं, हम लोग फर्स्ट क्लास से अगर माइंड मेकअप कर लें कि कुछ भी डाउट होगा तो हमको क्लियर कर लेना है, तो कभी भी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बच्चा बहुत पुअर हो जाएगा और कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता। अगर सभी लोगों ने अपना डाउट सिर्फ क्लियर करना शुरू कर दिया, नहीं समझ में आए तो पूछ पूछ के डाउट क्लियर कर ले रहा है, तो सभी का फिजिक्स टॉप लेवल पे हो जाएगा, कोई बहुत लो लेवल नहीं हो जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर कोई इसी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चलो आज का क्लास तो पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, चलने देते हैं, या गूगल कर लेंगे, ये सब करने से क्या होता है कि फिर पीछे चलना शुरू हो जाता है। नहीं, हमको गूगल में टाइम क्यों देंगे, टीचर हम लोगों ने रख रखा है तो उससे पूछेंगे, टीचर का काम है बताना, 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे। तो फर्स्ट क्लास है इसीलिए सब बता रहा हूं, और ये सब हम लोग को याद रखना है। तो ये था डिस्टेंस। डिस्टेंस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट और है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये हेडिंग है। डिस्टेंस हेडिंग लेके हमने सब कुछ कर लिया, अब डिस्प्लेसमेंट हेडिंग लेके शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट हेडिंग लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पॉइंट में क्या है, फर्स्ट पॉइंट में तो हम डिफाइन करते हैं, तो लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, shortest distance between initial to final point, shortest distance between initial to final point is known as displacement. Shortest distance between initial to final point is known as displacement. ठीक है, shortest distance between initial to final point is known as displacement. Shortest distance between initial to final point is known as displacement. सभी लोग का नोट्स मैं एवरी 2 क्लासेस के बाद चेक करूंगा। कैसे? तो व्हाट्सएप कर देंगे अपने नोट्स को फोटो खींच के, और मैं देख लूंगा सही से नोट्स लिख पा रहे हैं कि नहीं, अच्छे से कुछ छोड़ तो नहीं दे रहे हैं, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पता चल जाए। तो फर्स्ट क्लास मतलब स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग 11th, अच्छे से करेंगे। देखो अभी ऑनलाइन का ही चलेगा, और आईआईटी और नीट का भी रुकेंगे नहीं। हो सकता है 1 महीने के लिए वो टाल दें, पोस्टपोन्ड कर दें, एक्सटेंड कर दें टाइम को, लेकिन वो रद्द नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। एग्जाम तो होगा, थोड़ा सा कम होगा तो एग्जाम होगा, अभी नहीं हो पा रहा है तो एग्जाम होते रहेंगे। इसीलिए हमें एग्जाम के लिए हमेशा रेडी रहना है, जो माहौल मिला है, क्योंकि ये माहौल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए है, तो सबके लिए है। पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कोरोना, सिर्फ इंडिया में भी नहीं। तो एग्जाम तो होगा और हमको प्रिपेयर रहना है, और
बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्या ऑनलाइन में पढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में तुम लोग अगर तुम साधारण भी मेहनत करोगे ना, सिंपल मेहनत करोगे ना, उसमें भी तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे को देख रहा हूं जो मेहनत ही नहीं कर रहे, तो उनका तो उनके कंपेयर में अगर तुम थोड़ा भी कर दिए ज्यादा तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। पॉजिटिविटी ढूंढो किसी भी चीज में। अभी मैं 100 बच्चे 200 बच्चे को एवरीडे जानता हूं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे अच्छे से, मुश्किल से उसमें 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे चांस हो ज्यादा हो जाएंगे, याद रखना, कंपटीशन कम हो जाएंगे, बहुत लोग नहीं पढ़ रहे। तुम लोग थोड़ा भी ध्यान दोगे बहुत आगे निकल जाओ। तो हमने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई बॉडी ए से बी पे गया, ए से बी पे आया और बी से सी पे आया, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है। ए से बी और बी से सी पे आया है, मींस फाइनल सी, इनिशियल ए। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। फिगर ड्रॉ करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पर डिस्टेंस क्या था, ए बी प्लस बी सी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए सी। नेक्स्ट इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर था, ये वेक्टर है। डिस्टेंस स्केलर था, ये वेक्टर। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर में डायरेक्शन होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को निकाल दिया जाए तो डिस्टेंस बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। पूछो, कोई डाउट? नो सर। ओके। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन किधर होगा, अगर डायरेक्शन होगा तो किधर, किस डायरेक्शन? तो हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। डायरेक्शन किधर होता है डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, मतलब ए से सी की तरफ। इसीलिए हमने एरो बना दिया है, देख लो एरो देखो किधर बनाया हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये तीनों पॉसिबल है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी या जीरो भी। इट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। कैसे वो मैं बताऊंगा, अभी बस नोट करना है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब जैसे देखो ये तुम्हारा घर है, ये हाउस है, और ये हाउस है और राइट साइड में सपोज तुम्हारा स्कूल है, और लेफ्ट साइड में सपोज प्लेग्राउंड है। ये हाउस है, हाउस से राइट साइड में मींस स्कूल के डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव अगर हमने कंसीडर किया, तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव कंसीडर करना पड़ता है। तो अगर किसी ने इधर अपना मोशन रखा है तो पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव 2 मीटर, 5 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, जितना दूर स्कूल है। और जब ये हाउस से लेफ्ट जाने लगा तो 2 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, लेकिन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। लेकिन अगर कोई अगर हाउस से स्कूल गया है और वापस हाउस में आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट भी हाउस है, फाइनल पॉइंट भी हाउस है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ जीरो हो जाएगा।
डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल 0 हो जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, अगर दोनों सेम हो गए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा 0 0। 0 डिस्प्लेसमेंट 0 भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, निगेटिव भी पॉसिबल है। क्लियर हो गया? यस yes सर sir yes sir हाँ, तो हम लोग का एक पॉइंट था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। सर ये और एक बार थोड़ा possible? समझा दीजिए सर। ओके, मैं बताता हूं। सभी लोग समझेंगे कि कोई बॉडी ए से मूव किया बी पे, और हमने कंसीडर कर लिया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इधर जाने के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 अगर हम ए टू बी जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट positive ए पॉजिटिव ए बी सपोज ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 मीटर है। सपोज ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, अगर ए से बी पर गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना सर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। और अगर हमने वापस ए पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0 मीटर 0 मीटर। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया। अब अगर कोई ए से सी की तरफ जाना शुरू कर दे, मतलब लेफ्ट साइड में, और ये है मान लो 5 मीटर, तो अगर ए से सी की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना -5 मीटर -5 मीटर। क्यों? क्योंकि राइट साइड को अगर पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट को निगेटिव लेना पड़ेगा। यस सर। और अगर किसी ने लेफ्ट को ही पॉजिटिव ले लिया तो फिर राइट को निगेटिव लेना पड़ेगा। किसी एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को निगेटिव लेना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको? यस सर यस सर ओके, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड वाले को ही पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आदत पड़ा हुआ है, हैबिचुअल है हम लोग कि राइट साइड वाले को ही पॉजिटिव, तो इधर को हम निगेटिव ले लेंगे। हाँ साइन कन्वेंशन। हाँ, साइन कन्वेंशन, बिल्कुल सही जवाब। तो अभी तक डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतना पॉइंट पढ़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट और है, थोड़ा 2 मिनट ज्यादा लूंगा, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी, डिक्रीज भी और कांस्टेंट भी, तीनों पॉसिबल है। कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। कैसे पॉसिबल है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से देखना होगा। अगर ए से बी की तरफ, अगर हमने ए से बी की तरफ मूव करना शुरू किया तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा या नहीं होगा? यस सर होगा सर होगा। अगर हम बी पे लॉन्ग टाइम तक, अगर हमने बी पर लॉन्ग टाइम तक बैठे रह गए तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा या नहीं? यस सर यस सर कांस्टेंट होगा। और जैसे ही बी से ए की तरफ आना शुरू करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर कांस्टेंट ही रहेगा। डिक्रीजेस डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज होता रहेगा। जैसे बी से ए की तरफ आए, डिक्रीज होते 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 0 भी पॉसिबल है। यस सर क्लियर हुआ? यस सर yes sir यस सर
Yes, तो sir. ये लास्ट के 2 पॉइंट से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी एस से या एक्स से या वाई से डिनोट करते हैं और टाइम को तो टी से। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या सीखा कि ये इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट हो सकता है तो कांस्टेंट भी हो रहा है, ये डिक्रीज भी हो सकता है। डिस्टेंस में ऐसा नहीं था, डिस्टेंस में ग्राफ इतना ही था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज होते 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 जीरो भी पॉसिबल है और यहां तक कि निगेटिव साइड में भी जा सकता है। तो ये था ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ ड्रॉ कर लो सभी लोग। एक पॉइंट और लिखो, डिस्प्लेस ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। Sir, again. तो SI unit of displacement is meter। Yes, sir. ठीक है, चलो इतना तक हम लोगों ने बात किया है। कल इसी को और एक्सटेंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा 1-2 पॉइंट और बचे हैं उसको एक्सटेंड करेंगे, और जो भी आज हमने पढ़ाया है इसको अच्छे से तुम रीड कर लो। ठीक है, अच्छे से रीड कर लो। Yes, sir. आज ही पेंडिंग नहीं रहना चाहिए कुछ भी चीज। और अभी अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो 10 मिनट लगेगा, मुझे लगता है 10 मिनट, अभी नहीं, आफ्टर क्लास और भी क्लासेस होंगे अभी तुम्हारे, उसके बाद 10 मिनट का टाइम ले लेना एक आज ही। Yes, sir. लेकिन आफ्टर बिफोर स्लीपिंग तुम्हें एक बार रिवीजन करना है। 1-2 क्लास के बाद से फिर हम होमवर्क देना शुरू करेंगे। अभी तो होमवर्क पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1-2 क्लास के बाद से होमवर्क शुरू हो जाए। Okay, sir. जी ओके, सर। और किसी को और कोई प्रॉब्लम है Yes, किसी sir, को? No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. चलो रखते हैं। Thank you, Yes, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello students. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes. at 10:30 your mathematics class will be there, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The Zoom link has been shared in your group. New, Okay, sir. Okay, sir. there is a new link, right? All right, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have to click on the link which have been shared in the WhatsApp group and join the mathematics class at 10:30 today, right? Okay, sir. Yes, sir. I'm closing. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Yes, thank you.